तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है 2 दोस्तों की जो बड़े ही गहरे मित्र थे, बड़े ही अच्छे दोस्त थे। जिनमें से एक की उम्र थी 6 साल, एक की उम्र थी 10 साल। अब 6 साल, 10 साल बार-बार ना बोलने की बजाय मैं बोलूँगा छोटे और बड़े, आप समझ जाना। वो दोस्त इतने अच्छे मित्र थे कि वो खेलते भी एक साथ थे, खाते भी एक साथ थे, नहाते भी एक साथ थे और धोते भी एक साथ थे। सॉरी, धोते कुछ ज़्यादा हो गया, इसको स्किप करते हैं। एक दिन वो दोनों ही दोस्त एक कुएँ के पास खेल रहे थे। खेलते-खेलते बड़े का पैर फिसला और वो कुएँ में जा गिरा। अब उसे तैरना नहीं आता था तो वो चिल्लाने लगा, "बचाओ, बचाओ, बचाओ!" छोटे को लगा कि कोई ना कोई आस-पास होगा, सुन रहा होगा तो उसे बचा लेगा। बट दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आया। अब उसे फ़िक्र होने लगी कि उसका दोस्त जो बड़े है, उसको कैसे बचाएँ? छोटे को कुएं के पास एक बाल्टी और एक रस्सी दिखी। उसने रस्सी को बाल्टी में बांधा और बाल्टी को कुएं में फेंक दिया। उसने कहा कि बड़े, फटाफट से बाल्टी में चढ़ जा, मैं तुझे खींच के बचा लूंगा। अब बड़े ने उसकी बात मानी और बाल्टी में चढ़ गया। छोटे ने रस्सी तब तक खींची जब तक उसका दोस्त कुएं से बाहर ना आ गया हो। जैसे ही कुएं से बाहर आया, दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और खुश होने लगे कि हम जीत गए इस बड़ी प्रॉब्लम से। बट उन्हें डर भी लग रहा था कि हम घर जाके बात बताएँगे, तो वो हमको शाबाशी की जगह मार-पिटाई करेंगे। फिर भी वो डरते-डरते अपने घर गए। घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया। वो पेरेंट्स उन पे हँसने लगे। अब उनका हँसना भी जायज़ था। हँसना क्यों जायज़ था? क्योंकि एक 6 साल का लड़का 10 साल के लड़के को कैसे कुएँ से बाहर निकाल सकता है? उनका मानना था कि ये 6 साल का लड़का एक भरी हुई बाल्टी तक नहीं उठा सकता, उसको कैसे उठा के बाहर निकाल सकता है? बट वो बच्चे ज़िद करके बैठ गए कि हम सच बोल रहे हैं, हमारी बात मानो। तो इस पहेली का खुलासा करने के लिए वो गाँव के सबसे बुद्धिमान बुज़ुर्ग के पास गए। उनको सारा वाक्य बताया कि ऐसा-ऐसा बच्चे बोल रहे हैं, लेकिन हमें इन पे यकीन नहीं हो रहा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा कि बच्चे सच तो बोल रहे हैं। उसने बताया तो कि मैंने इसको बाहर निकाला, ऐसे-ऐसे करके खींच के बाहर निकाला, तो इसमें झूठ कहाँ लग रहा है? तो उन्होंने पूछा कि कैसे एक 6 साल का लड़का 10 साल के लड़के को खींच के बाहर निकाल सकता है? इतनी पावर उसमें आई कहाँ से? तो बूढ़े बुजुर्ग ने कहा कि दूर तक उस समय कोई भी नहीं था उस छोटे को बताने के लिए कि तू ये नहीं कर सकता। यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं था खुद को बताने के लिए कि तू ये नहीं कर सकता। उसको अपना व्हाय क्लियर था कि मुझे ये काम क्यों करना है और उसने वो काम किया और सफलता पाई। तो आज इस स्टोरी का जो मोरल है वो यही है कि हम अपना व्हाय क्लियर रखें और खुद को ये ना बताने दें कि मैं ये नहीं कर सकता। ना ही किसी और के इन्फ्लुएंस में आके आप अपने आप को डीमोटिवेट कर दो। तो ये था मेरा फाइंडिंग माय वॉइस का 9वां दिन। इसी के साथ आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।